नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवकर कैपिटल में। मैं हूं प्रतीक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आइडिया वोडाफोन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, मार्केट में बस है, गूगल आइडिया वोडाफोन में 5% के आसपास स्टेक ले सकता है। अब ये डील होगा या नहीं होगा, ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर ये डील हो जाती है तो दोनों के लिए बेनिफिट है। जैसे कि आइडिया को अभी फंड्स की बहुत ज़रूरत है एक्सपेंशन के लिए, और ऑलरेडी जो बुक्स के ऊपर उनके डेप्स पड़े हैं, अगर वो डेप्स क्लियर करने को अगर नए नए इन्वेस्टमेंट आते हैं तो आइडिया को वो बेनिफिट देगा ही। साथ में गूगल पे, जो गूगल का एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसे भी आइडिया का ये बेनिफिट मिलेगा। जस्ट बिकॉज आइडिया में स्टेक लेने के बाद आइडिया के जो 30 करोड़ सब्सक्राइबर है, वहाँ से उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है। अगर वैल्यूशंस की बात करेंगे तो आइडिया आज के तारीख में सबसे चीप वैल्यूशन से मिल रहा है। जस्ट बिकॉज वो उसके ऊपर बहुत डेप्थ पड़े है, तो उसका वैल्यूशन भी बहुत चीप मिलता है। अभी आइडिया वोडाफोन के सामने हम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल का वैल्यूशन चला है अराउंड 3 to 4 लाख करोड़। सामने जियो का वैल्यूशन देखें तो 4 से 4.5 लाख करोड़ का भी उसका वैल्यूशन आता है। और आइडिया सिर्फ 20,000 करोड़ के वैल्यूशन पे मिल रहा है। यानी कि गूगल सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा और उसको उसको 5% के आसपास टेक मिल सकता है। अब ये डील कौन से रेट पे होगी वो आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है तो आइडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आइडिया के बाद इसके बाद आइडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर अभी बहुत बज़ में चल रहा है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में एक तो कंपटीशन बहुत कम हो गया है और साथ में मार्केट में डिमांड भी बहुत है। जैसे कि हमने देखा कोरोना वायरस के केस में, आप देख रहे हो कि टेलीकॉम सेक्टर की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वर्क फ्रॉम होम है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमने बताई थी पहले भी, कि आगे जाके टेलीकॉम सेक्टर बहुत बस करेगा। तो आइडिया एक लॉन्ग टर्म पिक बन सकता है। आइडिया जैसे कि हमने आज देखा क्लोजिंग 6.5 रुपये के आसपास दिया है, उसका 200 डे मूविंग एवरेज था 5 रुपये के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो 4 रुपये के स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आइडिया में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आगे का टारगेट 12 से 18 रुपये का आ सकता है। CLSA की रिपोर्ट में भी ऑलरेडी उसने 12 रुपये का टारगेट आइडिया में सेट किया है। तो 12 से 18 रुपये के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पिक के लिए आप आइडिया ले सकते हो। आइडिया का रिकवर होना दूसरों लिए के बेनिफिट है। जैसे कि आप देखोगे, आइडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा लोन का एक्सपोजर IDFC फर्स्ट बैंक का था। IDFC फर्स्ट बैंक आप देखोगे 55 रुपये से ऑलमोस्ट 17 से 18 रुपये का वैल्यू पे आ गया था। और उसमें भी सबसे बड़ा रीज़न आइडिया का डिफ़ॉल्ट होना भी था। यानी कि कल जाके अगर आइडिया आप देख रहे थे कि आइडिया अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके ऊपर जो लोन का एक्सपोजर है वो भी खतरे में आता था। तो आइडिया का रिकवर होना IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बेनिफिटेड है। और दूसरा स्टॉक आप देखोगे ग्रासिम इंडस्ट्री। ग्रासिम इंडस्ट्री जैसे आप जानते हो, बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। यानी कि ग्रासिम इंडस्ट्री का अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप देखोगे उसका होल्डिंग है अल्ट्राटेक में, हिंदाल्को में, आइडिया में, आदित्य बिरला फैशंस में। तो जितनी भी ग्रुप्स कंपनी है उसके अंदर ग्रासिम का होल्डिंग है। तो आइडिया का जो भी लोगों का एक्सपोजर था उसमें ग्रासिम का भी नाम था। तो आइडिया का रिकवर होना ग्रासिम के लिए भी बेनिफिटेड है। ग्रासिम भी ऑलमोस्ट उसके 1,000 रुपीज़ के हाई से अराउंड 585 के आसपास चल रहा है। यानी वो भी 30 to 40% टॉप से नीचे मिल रहा है। आपको IDFC फर्स्ट भी टॉप के ऑलमोस्ट टॉप से 30 to 40% के आसपास नीचे मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आइडिया का रिकवरी अगर ये बस क्लियर हो जाता है तो आपको IDFC फर्स्ट और ग्रासिम में भी बेनिफिट मिल सकता है इन्वेस्टमेंट करने से। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो आइडिया के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे शेयर किए। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। धन्यवाद।